नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे वीडियोस में आपको जॉब से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, इन्हीं जॉब्स की श्रृंखला में आज हम आपके सामने लाए हैं DFCCIL के द्वारा जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों, ये रेलवे के रिक्रूटमेंट की जैसी जॉब है। इसका नोटिफिकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है और ये 535 पोस्ट के लिए है। और इसमें जो है ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट, इनमें से कोई भी पोजीशन आपके पास है, क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। आइए स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर से। दोस्तों, आप देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, जिसमें DFCIIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार का उपक्रम यानी गवर्नमेंट इंटरप्राइज है। इसका जो काम है वो देखिए, ये एक एम्बिशियस बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सेटअप करता है हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड रेल के कॉरिडोर यानी पटरियों के काम के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल्स, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है और उसके डायगोनल्स हैं, मतलब ये जो सारे काम होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं। दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है फ्राइट कॉरिडोर का, लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता, ईस्टर्न DFC, मुंबई, दिल्ली, वेस्टर्न DFC, और प्रेजेंट में कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली और फील्ड यूनिट ऑफ अम्बाला, मेरठ, टूंडला, इन सभी जगहों पे जो भी काम होता है ट्रांसपोर्ट का, वो इसके थ्रू ही होता है। तो इसमें ही 535 जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए है, जिसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है वो 20 मई से स्टार्ट हुआ है और उसके अलावा इसकी लास्ट डेट है वो 19 जून है। दोस्तों, इसमें जो है आपको, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर कभी कुछ गलती हो जाती है छोटी मोटी, तो आप 26 जून से इसमें 30 जून तक करेक्शन भी कर सकेंगे। इसमें जो पेपर होगा वो 3 लेवल में होगा, जो कुछ पोस्टों के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए जो जूनियर एग्जीक्यूटिव खासकर जिसमें ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, उसमें दो लेवल पेपर होगा, फर्स्ट CBT और सेकंड CBT। उनकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो अगस्त, दिसंबर और मार्च की हैं, इसमें दिया हुआ है। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dfccil.com। यहाँ से रही सारी जानकारी आपको इससे मिलेगी। हम अभी वेरीफाई भी कराएंगे इस नोटिफिकेशन के बाद। दोस्तों, इसमें हेल्प डेस्क नंबर भी दिए गए हैं, जिन पर आप कॉल करके अपने फॉर्म रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें पे लेवल बताया गया है, देखिए, इसमें जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जिसके लिए डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी गई है, उसकी जो पोस्ट का स्केल है वो पे लेवल बेसिक है, 30,000 रुपये। इसके अलावा अलग से उसके जो अलग कंपोनेंट होते हैं, TA, DA, HRA, ये सब भी दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए, इलेक्ट्रिकल का है, हमारा जो मेन फोकस है वो देखिए इस पर है, ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट। इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसमें टोटल 235 पोस्ट हैं। उसके अलावा देखिए, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, अगर आपने BBA किया हुआ है तो आपका जो है, सॉरी, अगर इसमें आपने 3 साल का कॉमर्स से डिग्री किया हुआ है, बैचलर डिग्री, BCom किया हुआ है, तो इसमें फाइनेंस के लिए आप एलिजिबल हैं। उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपने BBA किया हुआ है तो आप, इसमें टोटल 19 पोस्ट हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी चलेगा, BMS या BBA किया हो, 60% मार्क्स, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें देखिए, इंजीनियरिंग प्लस ग्रेजुएट, मतलब इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों तरह की जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जॉब्स हैं। दोस्तों, आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए, इसमें इलेक्ट्रिकल की है, सिविल की है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की है, मैकेनिकल की है, तो ये इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स हैं। उसके भी डिटेल नोटिफिकेशन और से आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो इंजीनियरिंग पोस्ट है उसके लिए BTech, MTech या डिप्लोमा या ITI मांगा हुआ है। और इसके अलावा जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपसे ग्रेजुएशन मांगा है 60% मार्क्स के साथ। देखिए दोस्तों, इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो देखिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30 साल है। इसमें रिलैक्सेशन का दिया गया है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल। उसके अलावा जो है SC ST PWD है तो उनको 15-13 साल दिया जाएगा रिस्पेक्टिव। एक्स सर्विसमैन को भी दिया गया है रिलैक्सेशन 3 साल का। उसके अलावा जो है अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है। एम्प्लॉय जो वहाँ के खुद के एम्प्लॉय हैं इस डिपार्टमेंट के, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंटल, इनको 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन सारे रिलैक्सेशन लेने के बाद भी आपकी जो एज होनी चाहिए वो 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा वो 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप PWD कैटेगरी में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा।
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लग रहा है, आप जान पा रहे हैं। देखिए सारे रिजर्वेशन कैटेगरी बताई गई कि कौन से लोग किस कैटेगरी में आते हैं। सीधा सीधा शॉर्ट में कह सकते हैं कि आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो उसे सपोर्टिंग आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एससी हैं तो एससी का सर्टिफिकेट। तो इसके अलावा जो है जैसे दिव्यांगजन है या कोई भी है तो इससे संबंधित सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें पर्क्स और अलाउंस दिया गया, देखिए इसमें बताया, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक के साथ साथ इसमें आपको डीए, एचआरए, वर्क अलाउंसेंस, कैफेटेरिया अप्रोच, ठीक है। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी लाइब्रेरियल लिबरल मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेचुटी लीव, इनकैशमेंट, ये सब मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं फ्यूचर में, समय समय पर प्रमोशन भी होगा हायर ग्रेड्स पे। तो ये सब कुछ दिया गया है, वो सारे नियम के अकॉर्डिंग होगा। देखिए दोस्तों इसमें जो पोस्ट वाइज जो एग्ज़ाम कौन कौन से देना होगा, तो देखिए जो इंजीनियरिंग पोस्ट हैं जैसे सिविल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, इसमें देखिए CBT 1 CBT 2 है। उसके अलावा देखिए एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन है, इसमें 3 लेवल का पेपर है। एचआर का भी है, 2 लेवल का है। और इसके अलावा जो है एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन जिसमें 2 लेवल का पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपको CBT 1 CBT 2 या CBAT अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट का मतलब है आपको उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मेडिकल फिटनेस के होते हैं वो लगाने पड़ेंगे। इनकी डेट जो है आपको टेंटेटिव अभी निकाली गई है, लेकिन कंफर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट से हो जाएगी। इसके अलावा देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग जो पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 मार्क्स की, जो फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा उसमें, ठीक है। अगर ज़्यादा शिफ्ट्स में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। देखिए इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं वो लोग सिलेक्ट करेंगे हर स्टेज के लिए, तो उन्होंने बताया है कि पहले वाले के बाद जो है 20 टाइम्स लोग बुलाएंगे, सेकंड के लिए पोस्ट की संख्या से 20 टाइम, और थर्ड वाले के लिए 8 गुना बुलाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितने लोग का सिलेक्शन होना होगा, जितनी सीट है उतने लोगों को बुलाएंगे। फर्स्ट स्टेज CBT का सिलेबस देखिए दिया हुआ है, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज अबाउट रेलवेज, DFCCIL। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसको आपको 90 मिनट दिया जाएगा, आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। सेकंड स्टेज में आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया बताया हुआ है वो अनरिजर्व के लिए 40%, SC OBC NCL के लिए 30% और ST के लिए 25%। देखिए अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन होता है किसी क्वेश्चन में तो आपको विंडो दी जाएगी, उसी विंडो में आपको 100 रुपये फीस जमा करके अपने क्वेश्चन को आपको उसका डिटेल देना होगा ऑनलाइन ही। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन सही पाया जाता है कि आपने इसमें गलती हुई है तो इसकी जो फीस आपसे जमा की गई है वो रिफंड कर दी जाएगी। ये दोस्तों इसके अलावा जो है इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इन्होंने कहा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट अपने एज इट इज़ लेके आएँ, अपनी अंडरटेकिंग भी सारे लेके आएँ जितनी अंडरटेकिंग दी गई हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी के लेके आने हैं, जैसे वोटर कार्ड, ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी लेके आना होगा। देखिए इन्होंने लिस्ट भी दिया हुआ है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट है, SC ST का सर्टिफिकेट है, OBC का सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, आपकी मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। उसके अलावा जो है आपके अगर CGP हैं तो उसको कन्वर्जन के लिए लेटर भी होना चाहिए इंस्टीट्यूशन से। जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग दी जाती है तो उस ग्रेडिंग को कन्वर्ट करने के लिए लेटर भी लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो है आपको प्रोविज़नल मार्कशीट भी आपको इशू करानी होगी, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोविज़नल डिग्री है। मेडिकल के लिए जो स्टैंडर्ड बताया इन्होंने कि आप उसका स्टैंडर्ड रेलवे के स्टैंडर्ड्स की तरह ही है। आप रेलवे के मेडिकल मैनुअल को पढ़ लीजिएगा। उसमें देखिए जो वेबसाइट पे है वो www.indianrailways.government.in पर है। इसके अलावा कोई और रिलेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, जो रेलवे के नियम है वही रहेंगे। लेसिक सर्जरी अगर आपने कराई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एग्जामिनेशन सिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं कि पहले सिटी में कौन कौन सिटी हैं, तो बहुत सारी सिटी हैं, तो जैसे आगरा, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, तो पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं। उसी में से आपको जो है फर्स्ट सेकंड चॉइस अपनी देनी होगी, प्रेफरेंस, उस हिसाब से आपको सेंटर मिलेगा। सेकंड जो स्टेट CUT है उसको दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में कराया जाएगा। हालांकि चेंज भी कर सकते हैं सिटीज़, और बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए फीस जो है इसकी 1000 रुपये है, अनरिजर्व कैटेगरी, OBC NCL और EWS के लिए। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं लगेगी, उनके लिए फ्री है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन होगा, UPI क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आप इसमें फीस जमा कर सकते हैं। आपको देखिए दोस्तों
जो इसमें अगर मॉडिफिकेशन करना है तो विंडो जब खुलेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन फीस आपकी 100 रुपये लगेगी, वो आपको खुद देनी है। आपको जो है पोस्ट कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर, इनके अलावा जो है कोई चीज़ में अप्लाई चेंज करना है तो कर सकते हैं। इसमें देखिए इन्होंने बताया हुआ है कैसे आपको अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पहले तो आपको लॉगिन करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको जो है मॉडिफिकेशन फ़ीस देनी होगी। उसके बाद जो है आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके जो चेंज करना होगा, चेंज करके सबमिट कर देना होगा। तो मॉडिफिकेशन के स्टेप इन्होंने बताए हुए हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने फॉर्मेट्स भी बताए हुए हैं कि कौन कौन से कास्ट सर्टिफिकेट से एससी है तो उसका सर्टिफिकेट क्या फॉर्मेट क्या होगा। ये सब प्रिंट आउट लीजिएगा, अपने कैटेगरी के हिसाब से उसको डाउनलोड कीजिएगा और भर के सबमिट करके आप अपलोड कर दीजिएगा। और अपने पास रखिएगा भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको एक काम आए। ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसके एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ऐसे ही सभी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। ठीक है, ऐसे ही अंडरटेकिंग है आपकी, अंडरटेकिंग देने के बाद आप फिल करिए। ये सब चीज़ें आपकी दी हुई हैं। ये देखिए, ये आपका मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट है जो आपको ऑथराइज बॉडी से कंफर्म कराकर सबमिट करना है। ये देखिए अंडरटेकिंग है, अगर आप स्क्राइब ले रहे हैं तो उसके लिए, स्क्राइब मतलब हैंडीकैप लोग जो हेल्पर लिखने के लिए लाते हैं उनके लिए। देखिए इसमें हेडक्वार्टर्स का लिस्ट भी दिया हुआ है, इतने सारे हेडक्वार्टर्स हैं। ये आपकी जानकारी के लिए डिटेल उन्होंने नोटिफिकेशन में दी हुई है। देखिए इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है, आप सिलेबस रेफर कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट्स का, पोस्ट वाइज इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। एप्लीकेशन के लिए इन्होंने स्टेप भी बताए हुए हैं कि आप लॉगिन करिएगा, उसके होम पेज पे जाइएगा, रजिस्टर करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल आईडी नंबर से रजिस्टर करिएगा, ओटीपी जनरेट होगा, एग्री करिएगा। उसके बाद आप वेरीफाई करिएगा ओटीपी कैप्चा, और उसके बाद सबमिट करिएगा तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने आने के बाद आप उसको जाइएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करिएगा, लॉगिन करके सारी डिटेल भरिएगा। डिटेल भरने के बाद आपको फीस सबमिट करनी है, सबमिट करने के बाद आप वेरीफाई करके अपनी फीस सबमिट करके सबमिट कर दीजिएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फोटोज़ का लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, फोटो साइन का, लेंथ थंब इम्प्रेशन का, तो ये लिखा हुआ है क्लियर क्लीन फोटो होनी चाहिए। जो थंब इम्प्रेशन है वो क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए। कोई भी इसमें मतलब कि उसकी सिर्फ फॉर्मेट हो, जो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट के ही एक्सेप्टेबल है। उसकी जो साइज़ उन्होंने बताई है 230 में पिक्सल की है, या 50 KB से 80 KB के बीच में होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ। उसी तरह जो है आपकी जो साइन है वो 80 KB, 50 KB से 80 KB के बीच की साइन भी होनी चाहिए। ब्लैक पॉइंट से, ब्लैक इंक पेन से आप साइन करिएगा जिससे क्लियर हो। थंब इम्प्रेशन भी आपका ब्लैक या ब्लू इंक से करिएगा। इसका जो फोटो हो वो भी 50 KB से 80 KB होना चाहिए। सारे सर्टिफिकेट आप स्कैन करा लीजिएगा। उसकी साइज जो होगी वो 100 KB से लेकर 1000 KB तक हो सकती है, जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में। दोस्तों ये तो था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आइए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये है ऑफिशियल वेबसाइट dfccil.com। इसमें देखिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तब कैरियर सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पे इमीडिएट ऑब्जॉर्प्शन में जाइएगा। इमीडिएट ऑब्जॉर्प्शन में जाने के बाद देखिए ये तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट नंबर 121। ये देखिए, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये आपको जो मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा था वही नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल जाएगा। और उसके अलावा देखिए ये है ऑफिशियल प्लेस जहाँ पर आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन, यहाँ से भी आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर करने के लिए यहाँ क्लिक करिएगा, यहाँ पे रजिस्टर करिएगा, रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। उसके बाद जो है आप इसमें डिटेल भर के जनरेट ओटीपी करके कैप्चा डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर अप्लाई, अगर रजिस्टर्ड हो गए हैं तो आप लॉगिन के लिए यहाँ क्लिक करिए, लॉगिन करिएगा। यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको जनरेट हुआ है कैप्चा डालकर लॉगिन करिएगा, एप्लीकेशन भरिएगा और उसके बाद फीस सबमिट करिएगा। आशा करते हैं आपको ये डिटेल समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस जॉब में सफलता मिले। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद और वंदे मातरम।